सर बैंक में आज कौन से स्टॉक पे नजर बना करके रख सकते हैं? जी, बैंकों में एक काउंटर मेरा पहले भी रिकमेंडेशन था और आज भी काउंटर बहुत हम्म। अच्छा चल रहा है। आप देखेंगे काउंटर का नाम है कर्नाटका बैंक। जी। तो कर्नाटका बैंक देखेंगे एक अच्छा रैली पे था, आज भी एक अच्छा रैली पे है एंड मुझे लगता है कि ये रैली आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा 325 तक। तो अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनना चाहता है शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो यहाँ पे बिल्कुल एक पोजीशन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस आप 301 के लेवल पे मेंटेन करने का सलाह रहेगा। यहाँ हम्म। पे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे हमारा पोजीशन लगभग 280 के जोन से यानी उससे भी नीचे से यहाँ पे हमारा रिकमेंडेशन एक्टिव ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम्म। एक पोजीशन बिल्कुल आज क्योंकि बैंक में रैली चल रहा है तो यहाँ पे बना के जा सकते हो 325 के टारगेट के लिए जी। चलिए, कर्नाटका बैंक 325 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह और दे ये रहे हैं एक्चुअली करंट लेवल। इंट्राडे का जी। नहीं है। अब आपको यहाँ पे लगभग एक हफ्ता का व्यू आप रख के चलिए यहाँ पे, चलिए, क्योंकि यहाँ ये पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थोड़ा बात है। दिखाई दे रहा है जी। चलिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि जैसे ही अच्छे ट्रेंड में स्टॉक नजर आता है और रिकमेंडेशन भी मिल जाती है एक्सपर्ट की तरफ से, तो लोग समझते हैं कि बिल्कुल अब यहाँ से शो को हम नमस्ते करके जाएं और हमें टारगेट्स मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक हफ्ते का थोड़ा सा वेट करके चले। यहाँ पर 301 का 7 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपको दी गई है। 308 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2% के अपसाइड के साथ में। एलएनटी पर सर आपकी राय क्या रहेगी? जिस तरीके से ये अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म वेल्थ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है? जी देखिए, एलएनटी का अगर चार्ट अगर देखेंगे तो क्योंकि मिडिल ईस्ट में थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे चल रहा था और इनका बड़ा हम्म। इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट में, तो इसीलिए आप देखेंगे काउंटर हम्म। एक टाइम करेक्शन में ऑलरेडी जा चुके हैं। काउंटर फंडामेंटली खराब नहीं है, इसीलिए इतना कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट होने के बावजूद काउंटर नीचे नहीं आया। लेकिन ये जो न्यूज है ये शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। आज भी देखेंगे लगभग 1% के आसपास नीचे चल रहा है एंड बहुत दिन से इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए आपको दिखाई देगा। लगभग 2025 31 अक्टूबर से अगर देखेंगे तो हम्म। 4,000 के ऊपर 4,200 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश वो लगातार फेल होते आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे नहीं हम्म। लगता कि जब तक 4,200 के ऊपर एक वीकली लेवल पे क्लोज आता है तब तक यहाँ पे कोई मोमेंटम बड़ा आने वाला है। और ऊपर से क्योंकि अभी भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है तो वो भी एक चीज रहेगा। तो किसी को भी यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो देखिए यहाँ पे भी आप धीरे धीरे करके जा सकते हो, लेकिन कितना देर यहाँ बिताएगा वो बोलना थोड़ा मुश्किल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर मोमेंटम में अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 4,200 के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। फिर भी काउंटर लार्ज कैप है तो मोमेंटम भी यहाँ पे जो आएगा वो भी धीरे आएगा, तो वो एक बार ध्यान हम्म। जी। ओवरऑल पीआई इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, क्योंकि आज गिरावट भी इसमें हमें देखने को मिल रही है, तो आपकी राय क्या रहेगी? 2599 पर है अभी। यस, अगर देखेंगे काउंटर लगभग रियलिटी से थोड़ा प्रभावित तो है एंड हम्म। अभी देखेंगे वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए काउंटर नीचे ही आते जा रहा है। अब हम्म। देखिए, जब वीकली लेवल पे ऐसे आपको ट्रेजेक्टरी मिलता है तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड है, आपको यहाँ पे समझना है। और मुझे लगता है कि ये काउंटर और भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। एक मेजर सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 2350 के आसपास। अगर काउंटर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम लाइन के ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि वीकली लेवल पे ये ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपको 3-4 हफ्ता उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम इसको देना पड़ेगा, फिर जाके आपको यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनते हुए दिखाई देगा। आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये बॉटम बन रहा है या फिर इसको वापस से ये लेवल को तोड़ के नीचे जा रहा है। तो अभी यहाँ पे फ्रेश खरीदारी का कोई सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है जो स्टॉप लॉस 2350 के आसपास वहीं पे मेंटेन करने का सलाह रहेगा, लेकिन वो भी रिस्की मुझे दिखाई दे रहा है जी। हम्म। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें लिंड इंडिया की, तो इस काउंटर पर आपकी राय? अभी इसमें देखेंगे 2% नीचे ये भी चल रहा है 6,832 के भाव पर। श्योर, लिंडे इंडिया आप देखेंगे काउंटर ऑलरेडी एक टाइम कंसोलिडेशन में है। मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है लगभग 8,000 के आसपास, और यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना हुआ है। और अभी देखेंगे काउंटर एक मूविंग एवरेज क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां पे आप देखेंगे 100 50 220 सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एक ही साथ एक जगह पे क्लस्टर्ड है। मुझे लगता है कि अभी काउंटर जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम्म। आप चाहे तो यहाँ पे एक स्टैगर्ड मैनर पे पोजीशन में बना सकते हो आप, क्योंकि काउंटर टाइम करेक्शन में है।
तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत थोड़ा आपको टाइम देना पड़े। हम्म। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे काउंटर इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, जो आ रहा है लगभग 6500 के आसपास, उस लेवल को अगर काउंटर सस्टेन कर लेता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आपको 8500 की तरफ आएगा। एंड हम्म। 8500 सस्टेन करने पे ये ऑल टाइम है उससे भी ज्यादा ऊपर आपको आते हुए दिखाई देगा। बस ध्यान रखना है कि ये काउंटर अभी टाइम कंसोलिडेशन में है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए। बाकी मैंने तो ऑलरेडी बता दिया बात। जी। चलिए, सर ने बता दिया है, बढ़िया नजर आ रहा है। 8,500 तक के टारगेट सिखा सकता है अगर चलना शुरू किया तो दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं बन रही है। इसके अलावा गोदिश कंज्यूमर्स में फिलहाल आज दिक्कत है। जिस तरीके से आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आपकी राय क्या रहेगी? क्या गोदिश कंज्यूमर्स में यहाँ से पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, या फिर अभी वेट करके चलें, तो थोड़ा सेटल डाउन होने दे अभी काउंटर को? यस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, मेजर सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ चुका है। जो मेजर सपोर्ट यहाँ पे मुझे हम्म। दिखाई दे रहा है 980 के आसपास, अभी काउंटर ट्रेड कर रहा है 928 के आसपास। तो ये मेजर सपोर्ट मुझे तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वीकली लेवल पे भी दिखता है, डेली लेवल पे भी दिखता है। तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, ये मार्केट को सरासर पसंद नहीं आया। अब देखिए, काउंटर में इस लेवल पे जिनके पास पोजीशन है, ऑलरेडी स्टॉप लॉस एक बार ले चुका है मेजर सपोर्ट के आसपास। अब देखिए, सेकेंड हाफ तक अगर यहाँ पे कोई रिकवरी आता है तो फिर ठीक है, वरना यहाँ पे आपको एक बार निकलने का सलाह रहेगा, क्योंकि अगर ये मोमेंटम सस्टेन कर जाता है, जो नेगेटिव मोमेंटम अभी हम्म। चल रहा है, मुझे लगता है कि काउंटर हम्म। आपको 820 तक आने का यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप उतना देर तक पेन झेल सकते हो तो फिर आपको रहने का सलाह होगा, वरना आपको क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे पुल बैक कोई ना देखने को मिले तो निकलने का सलाह रहेगा। जी। चलिए, इसके अलावा सर टीडी पावर सिस्टम जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है, बहुत सारे व्यूअर्स और जो भी परफॉर्म करते हैं मार्केट में, वो जाकर के इस रैली को कैच करने की कोशिश करेंगे। आपकी राय क्या रहेगी इस पर? जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी, क्योंकि 15-16% और एक हाई भी लगा चुका है 1520 के आसपास, 1515 के आसपास। तो इसलिए देखेंगे, और एक ह्यूज गैप अप है। अब देखिए, काउंटर ऑलरेडी हम्म। टॉप के आसपास एंड ऑल टाइम हाई, क्योंकि अभी चल रहा है। अब देखेंगे, इतना ऊपर अगर कोई काउंटर में गैप मिलता है, तो हम्म। जाहिर सी बात है मार्केट इसको जरूर से जरूर फील करने को आएगा। क्योंकि जब गैप आपको हम्म। मिलता है बॉटम की तरफ, फिर ठीक है। हम्म। लेकिन टॉप की तरफ, क्योंकि टॉप में प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला तो होता ही है, और वैसे अगर अब हम्म। गैप मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये गैप फील होगा। तो कोई भी यहाँ पे फ्रेश हम्म। पोजीशन बनाना चाहते हैं, एक बार वेट करके जाइए। काउंटर मुझे फंडामेंटली भी बहुत अच्छा लगता है, रिजल्ट भी बढ़िया है, चार्टिकली तो और भी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे कोई भी डीप आपको मिलेगा तो उस डिप में आप बिल्कुल यहाँ हम्म। पे खरीदारी करके जा सकते हो, बस इस लेवल पे नहीं। अगर आपको वापस से काउंटर 1320 एंड 1300 के आसपास मिलता है, जो बिल्कुल उस गैप के मिड पोजीशन पे आता है, तो उस लेवल पे आप धीरे धीरे काउंटर अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रख सकते हो। और धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि पावर में धीरे धीरे थोड़ा एक मोमेंटम आ रहा है। अब सेमेंस, सेमेंस एनर्जी, टीडी पावर, ये सारे में आप देखेंगे धीरे हम्म। धीरे एक मोमेंटम आता हुआ। जी। पिकार्टली एग्रो में 15% की गिरावट है। सही, जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है 15.5% से ज्यादा की 655 देखे अगर डे लो पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें क्या किया जाए? देखिए, काउंटर रिसेंटली लिस्टेड है, और यहाँ पे हम्म। डबल टॉप आपको बनते हुए दिखाई देगा 800 के आसपास। सेकेंड टाइम हम्म। अटेम्प्ट हुआ था, वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे गिरावट और 16% के आसपास दिखाई दे रहा है। अब काउंटर एक अच्छा पोजीशन पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हम्म। इसी सेम लेवल पे आपको 200 100 ईएमए दोनों का एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ईएमए का हम्म। मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, अगर यहाँ पे काउंटर एक बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई दे इस लेवल पे, तो आज ही के आज ही या फिर आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पे खरीदारी का कोई सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि जब इतना बड़ा एक हम्म। एग्रेसिव गिरावट आता है तो उसको संभालने के लिए थोड़ा टाइम, ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह है। तो वहां पे उसको संभालने का थोड़ा टाइम दीजिए। थोड़ा गिड़गिड़ाएगा, थोड़ा कोई आके उसका रोना पूछेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा।